एक तो समस्या ये है कि मैं अगर कहूँ कि योजनाएं बहुत ज़्यादा हैं और अगर थोड़ी कम योजनाएं हों तो कन्फ्यूजन कम होगा और लोगों को भी मेरे ख्याल से समझने में आसानी रहेगी। तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा योजनाएं हैं उतने ज़्यादा फॉर्म हैं, उतने ज़्यादा प्रोसीजर हैं, उतनी ज़्यादा कार्रवाई होती है। और मेरी समझ में योजनाएं कम करने की ज़रूरत है, योजनाएं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और कब योजनाएं ज़्यादा अच्छी तरह हम चलाएं वो उससे ज़्यादा फ़ायदा है, या कि हम हर साल नई योजनाएं शुरू करें और योजनाएं बढ़ाते जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हिंदुस्तान में बिज़नेस चलाने के लिए कठिनाई बहुत है और सारी स्टडीज़ निकलती रहती हैं, दुनिया भर के कंपैरिजन आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने स्टडीज़ करी हैं और बहुत संस्थाओं ने स्टडी करी हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, सहूलियत जो है बिज़नेस करने के लिए, उसमें हिंदुस्तान का स्थान जो है 132 पे आता है 160 या 165 देशों में। पहला स्थान जो है वो सिंगापुर का है और दूसरा स्थान जो है वो हांगकांग का है। और पहले 6-7 जो स्थान है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, कोरिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, डेनमार्क भी है, कुछ शक्तिशाली देश भी हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे देश भी हैं। हमारा 132 पे स्थान है और हमारा जो नेबरहुड है, साउथ एशियन रीजन है, सार्क है, उसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हमसे आगे हैं। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से समस्या जो है वो है हमारे बिज़नेस को चलाने में सहूलतें हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्या कठिनाई हमारे सामने आ रही हैं, उनको हमें ठीक करना चाहिए। और अगर हमारा माहौल अच्छा रहेगा, या अगर कोई आदमी या औरत बिज़नेस शुरू करना चाहती है और उसको बिज़नेस शुरू करने में कोई ख़ास दिक्कत ना आए और कोई रुकावट ना आए, उससे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बढ़ावा बिज़नेस को मिल सकता है। मेरी तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से यही कोशिश रहेगी कि हम इस पे गौर करें और ये जो कठिनाइयां हैं इनको दूर करने के लिए जो कदम उठाने हैं उनको उठाया जाए। लेकिन ये जो काम है ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन तो अब खैर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आपको पानी का कनेक्शन चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, आपको ज़मीन रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके बाद बैंक का लोन चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं लेबर डिपार्टमेंट से। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसमें लेबर के लोग जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग जुड़े हुए हैं और बिजली और पानी के विभाग के लोग जुड़े हुए हैं, स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये असली समस्या जो है हमारे सामने है कि हम लघु उद्योग को शुरुआत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए उनका जो जीवन है, उनका जो काम है, उसको सरल कैसे बनाएं। और इस पे आज कोई ख़ास चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये हम ठीक कर लें, ये जो समस्याएं हैं इनको हम अगर सॉल्व करें तो लघु उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर योजनाएं का फ़ायदा तो खैर वो ले ही सकते हैं। योजनाएं तो रहेंगी, चाहे वो कुछ लोग जो है मेहनत करके कठिनाइयाँ कंट्रोल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और स्कीमों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन स्कीम एक तरफ है और काम करने की सहूलियत जो है वो एक तरफ है। ये दो अलग चीज़ें हैं और दोनों को अगर हम जोड़ लें तो मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं कि बढ़ावा हो और जो कठिनाइयाँ हैं सबके सामने वो कम हो, उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो कि बहुत लोगों ने कहा कि बैंकों से क्रेडिट लेने में दिक्कत आती है। अब 95% जो हमारी लघु उद्योग हैं वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स हैं, कंपनीज़ हैं। उनके रिकॉर्ड कीपिंग में कमियां हैं, उनके अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जैसे कि जो मुंबई से बंधु आए, उन्होंने कहा अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तब बदल जाएं
या वो कंपनी बना लें छोटी सी, या कोई ऐसा फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो ग्रहण करें जिससे कि उनके अकाउंट्स में, उनकी बुक कीपिंग में थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म आए और ट्रांसपेरेंसी आए। तो बैंक की तरफ से भी मेरे ख्याल से अगर वो अकाउंट देखेगी और बैंक मैनेजर उनको उसके सामने सारी तस्वीर सामने आएगी तो उसको भी लोन सैंक्शन करने में सहूलियत होगी। मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोग अपने टाइनी माइक्रो यूनिट्स में और स्मॉल यूनिट्स में जो प्रोप्राइटरशिप कंपनीज़ हैं उसमें हम अकाउंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे इम्प्रूव करें और उसमें कैसे हम ट्रांसपेरेंसी लाएं। और अगर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से हो सकता है तो इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, और अगर और सुझाव हैं या और कदम हम उठा सकते हैं तो इनको हमें उठाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बैंकों को सहूलियत होगी और भी फ़ायदे होंगे। और हमारी एक स्कीम है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो NSIC चलाता है, वो भी स्कीम लघु उद्योगों को देखती है रेटिंग एजेंसी के माध्यम से और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को एक रेटिंग देती है, और उससे बैंकों को सहूलियत होती है कि उसको कंपनी को हम लोन दें या ना दें। और उसकी स्कीम की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। शुरुआत में 500,000 यूनिट आते थे एक साल में, इस साल हमें उम्मीद है कि 20,000 यूनिट क्रेडिट रेटिंग उस स्कीम में कराएंगे। और इसका मतलब है कि वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है, लोग आगे आ रहे हैं, स्कीम में रेटिंग करा रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो जो स्टेटस है यूनिट का, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, वो सब क्रेडिट रेटिंग में आ जाती है। और इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं और माइक्रो इंडस्ट्रीज़, टाइनी यूनिट्स को भी हम कवर करें तो उससे हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मेरे ख्याल से जो मदद हमें चाहिए वो भी प्रदान की जाएगी, उसमें प्रदान करने में आसानी होगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इस पे एसोसिएशंस भी अगर सुझाव दें, सोचें और सुझाव दें तो हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो बिंदु रखा गया था शुरुआत में, सरीन साहब ने रखा था कि लेबर इंस्पेक्टर के से परेशान हैं सब लोग। 50 से ऊपर लेबर इंस्पेक्टर आ जाते हैं आपके यहाँ, आप एक अकेले प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं, या आपके साथ एक दो लोग और जुड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल आती है। इस पे चर्चा सालों से हो रही है लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। तो इस पे भी हम मंत्रालय की तरफ से गौर करना चाहते हैं और करेंगे कि ये समस्या कैसे हल किया जाए। एक कानून का ड्राफ्ट बना हुआ है जिसमें मेरे ख्याल से जिन लघु उद्योगों में करीब 50 वर्कर हैं उनको कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन या छूट दी जाए, और वो कानून अगर जल्दी पास हो तो मेरे ख्याल से उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। कम से कम शुरुआत तो होगी कि जो छोटे लघु उद्योग हैं वो उनके ऊपर उनके लिए एक फॉर्म हो या 2 फॉर्म हो, ये नहीं कि 50 फॉर्म हो और 50 इंस्पेक्टर हो। ये ऐसा कानून बन के जल्दी पास हो, ये मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसमें आप लोगों को भी प्रेशर डालना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और हम भी मंत्रालय की तरफ से इस पर कोशिश करेंगे कि कुछ सहूलियत लघु उद्योगों को हो अपने काम करने में, सुविधा जो हो। क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं कि हम लोग 132 पे पहुँचे हुए हैं, और सिंगापुर जो एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे आबादी मेरे ख्याल से 4 मिलियन होगी। तो छोटे से द्वीप जो सारी दुनिया में एकदम चोटी पे है, वहाँ पे आप बिज़नेस शुरू करें तो कोई कठिनाई नहीं है, आप 2 दिन में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और एक तरफ वो है और हांगकांग है, एक तरफ हिंदुस्तान है जहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ भारत सरकार, लेबर मिनिस्ट्री और बैंकिंग संस्थाओं के साथ जुड़ के हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। और इसमें प्रधानमंत्री की जो टास्क फोर्स बनी थी और जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, उस पर भी अगर ये सुझाव दिया जाए तो ये काम हो सकता है।